नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 को लेकर। यूपी टीईटी 2021 के कॉमन नंबर के बारे में, प्राथमिक और जूनियर को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, और साथ ही अगर बात करते हैं 69,000 के मामले को लेकर, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे उम्मीद होगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सभी इस वीडियो को देखते हैं, लगातार अभ्यर्थी यूपी टीईटी को लेकर ही परेशान रहते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, जिससे कि ऑथेंटिक जानकारियां और भी छात्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी वजह से अपने सभी संबंधित ग्रुपों के अंदर इस वीडियोस को शेयर अवश्य कर दिया करें। साथ ही जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी टीईटी इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूपी टीईटी 2021 के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी जानकारियां आप सभी के सामने निकल के आ रही हैं और जो भी अपडेट होती है आप सभी को देने का कार्य किया जाता है। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा मामला है यूपी टीईटी 2021 के अंदर कॉमन नंबरों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि 1, 2, 3, 4 नंबरों की वजह से यूपी टीईटी डिस्क्वालीफाई हो गए अभी तक। बाद में क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन उससे पहले आप सभी के टोटल कितने नंबर हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप सभी क्वालिफाई हैं या नहीं कमेंट अवश्य करें, कितने कितने आप सभी के नंबर बने जल्दी से। लेकिन ऐसे में जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि यूपी टीईटी 2021 के अंदर प्राथमिक के अंदर जूनियर के अंदर कितने प्रश्नों पर कॉमन मिलेंगे और कितने प्रश्नों पर कॉमन नहीं मिलेंगे, तो मैं आप सभी को एक एक करके सारी जानकारी दे देता हूँ। हालांकि आप सभी को मैंने प्राथमिक यूपी टीईटी को लेकर एक वीडियो बनाया था, जूनियर के बारे में बनाना है बाकी है, लेकिन जो आपत्तियां हैं वो कर दी गई हैं, चाहे वो प्राथमिक को लेकर हो या फिर जूनियर के बारे में। जो भी यहाँ से हमारे पास साक्ष्य थे वो सारे के सारे डाल दिए गए हैं, चाहे वो यूपी टीईटी प्राथमिक को लेकर हो या फिर प्राथमिक के जूनियर के बारे में। जितने भी साक्ष्य अवेलेबल थे क्वेश्चन को लेकर यहाँ से आपत्तियां कर दी गई हैं, जिन पे आप सभी को नंबर मिलने की ज़्यादा संभावना है। अगर बात की जाए यूपी टीईटी प्राथमिक के अंदर, तो हाईकोर्ट के आदेश को अगर देखें तो 3 क्वेश्चनों पर तो कॉमन नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे प्राथमिक में, क्योंकि आप जानते हैं कि पीएनपी के माध्यम से इतनी अच्छी संस्था नहीं है कि वो आपको 8 या 9 नंबर कॉमन दे देगी। भले ही आप यहाँ पे 20 क्वेश्चनों को गलत बता दें, लेकिन पीएनपी एक भी क्वेश्चन को मानने के लिए बड़ी मुश्किलों से कॉमन नंबर देती है। पीएनबी का इतिहास रहा है कि अगर आप 10 क्वेश्चन को यहाँ से कहने की मांग करेंगे तब जाकर वो एक नंबर पे मतलब एक क्वेश्चन पे कॉमन नंबर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन पे आपत्ति कर दी गई है तो हमें 7-8 क्वेश्चन बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन आप सभी मान के चले प्राथमिक के अंदर जिन पे आपको कॉमन नंबर मिल ही जाएगा। एक और क्वेश्चन आप सभी को मान के चले प्राथमिक के अंदर। टोटल 6 क्वेश्चन जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ उसमें से 4 आपको कॉमन नंबर मिल सकते हैं प्राथमिक के अंदर। पहला गोल्डन क्रो वाला, इसके अलावा दूसरा जीवाणु वाला, तीसरे की अगर बात की जाए आंखा किरकी होना, एक एमपीपीआई वाला जो क्वेश्चन छात्रों की तरफ से बताया गया था उसको भी आपत्ति की गई है, इस पे भी यहाँ पे विवाद है, तो इसको लेकर भी छात्रों की तरफ से कहीं ना कहीं आपत्तियां की जा रही हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे 4 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे जिसपे हाईकोर्ट की तरफ से नहीं पीएनपी के माध्यम से कॉमन नंबर मिल सकते हैं प्राथमिक के अंदर। इसके अलावा जूनियर की अगर बात की जाए तो जूनियर के अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन अभी तक मिले हैं, हालांकि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 नंबर आपको जूनियर के अंदर कॉमन मिल सकते हैं। इससे ज्यादा कॉमन नंबर मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि बहुत सारे आप सभी को चैनल के माध्यम से बताया जा रहा होगा कि भाई 20 नंबर पे कॉमन मिल जाएगा, 20 क्वेश्चन के आंसर बदल दिए जाएंगे, लेकिन पीएनपी ऐसा नहीं करती। आप सभी को पता होना चाहिए कि इससे पहले जब 14 क्वेश्चन को लेकर मामला न्यायालय में गया था 2017 के अंदर, वहां पे भी हाईकोर्ट की तरफ से जब 3 क्वेश्चनों को माना गया था। तो इन चीजों को समझने की भी आवश्यकता आप सभी को है कि अगर आपका 3 से 4 नंबर से रुका हुआ है प्राथमिक का तो आप सभी यूपी टीईटी क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपका जूनियर का रुका हुआ है 1 या 2 नंबर से तो आपको कॉमन नंबर पीएनपी के माध्यम से इतना मिल सकता है। इसके अलावा अगर मामला न्यायालय में जाता है तो वहां से चाहे 4 नंबर मिले या 5 नंबर, उसके लिए काफी लंबा आप सभी को इंतजार करना होगा यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। तो ये तो बात हो जाती है पूरा का पूरा कॉमन नंबर को लेकर। हालांकि मैं दोनों की एक अलग से वीडियो आप सभी के सामने अपलोड कर दूंगा जिसमें कौन कौन से क्वेश्चंस को लेकर हमने आपत्ति की है और किस किस प्रश्न में आपको कॉमन नंबर मिल रहे हैं, इसकी भी जानकारी आप सभी को डिटेल वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको तमाम सूचनाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी जानकारियां आती हैं और चुनाव के समय पर अगर कोई भर्ती की उम्मीद है तो वो सिर्फ सिर्फ नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आचार संहिता के बीच में विज्ञापन जारी कर भी रहा है, करेगा भी और करता भी रहेगा।
लेकिन बहुत सारे छात्र इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा परेशान है कि रिक्त पदों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि पिछली बार जब चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर जानकारी दी गई थी कि लगभग 1200 के समथिंग पदों का अध्याचन उनके पास प्राप्त हुआ है और 1200 पदों पर तो भर्ती आने से कोई फायदा ही नहीं होगा, जैसा कि आप जानते हैं। हालांकि अध्याचन पूरे तरीके से त्रुटिपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि पुरानी भर्ती के अंदर भी 4 से 5000 पद खाली रह गए थे। अब यहाँ पर छात्रों के मन में सवाल है कि नई एल शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो कितने पदों पर जारी किया जाएगा। मैंने कल भी आप सभी को पत्र के माध्यम से बताया था। आज सुबह के समाचार पत्रों में आप सभी ने देखा एलटी गेट को लेकर भी जानकारी दी गई थी और यही वो पत्र था जिसके माध्यम से मैंने आप सभी को जानकारी दी थी। और आज के सुबह के समाचार पत्रों में आपको जानकारी भी देखने के लिए मिली कि 27 जनवरी को जारी पत्र के आधार पर चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक सीधी भर्ती अध्यापक प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के लिए अध्याचन भेजा जा चुका है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संपर्क करके इन पदों पर चयन की कार्यवाही को आगे बढ़ाए जाने को लेकर मांग की गई है। शिक्षा निदेशक की तरफ से अंजना गोयल जी के साथ में मुलाकात भी छात्रों की तरफ से की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से 5000 पद पिछली भर्ती के अंदर खाली हैं, नई भर्ती के लिए पहले से 4000 पद खाली हैं, तो ऐसे में जोड़कर लगभग 8 से 9000 पदों पर नई एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। हालांकि जो अध्याचन मिले थे वो लगभग 1200 पदों के थे। तो इसी संबंध में अब अंजना गोयल जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस संबंध में जानकारी मांगी जाएगी कि उनके पास कितने पदों के अध्याचन मिले हैं। अगर अध्याचन पूरे मिल चुके हैं तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़वाया जाए। जैसा कि नीचे लिखा है कि जिन पदों के लिए अध्याचन नहीं भेजा गया है उन समस्त खाली पदों के अध्याचन आगामी 10 दिनों के अंदर भेज दिए जाएं और इसके बाद में आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी जाए। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल रहता है कि सर अध्याचन ही चल रहे हैं, भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो देखो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज के समय के अंदर ऐसे अचानक से कोई भर्ती नहीं निकलती है। अध्याचन बार बार भेजे जाते हैं। हमारे जो अधिकारी होते हैं वो कार्य नहीं करते हैं, एक बार के अंदर पूरे रिक्त पदों की जानकारी नहीं देते हैं। वो बात अलग है कि एलटी गेट भर्ती आने से पहले आपको अब जानकारियां मिलनी शुरू हो गई हैं। पहले क्या होता था कि भर्ती सीधी आती थी, हमें पता ही नहीं चलता था कि कब पत्र जारी हो रहे हैं, कब से अध्याचन मांगे जा रहे हैं। तो यही वजह है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अध्याचन की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। प्रक्रिया हालांकि अभी शुरू नहीं हो पाई थी। उसकी वजह यह भी है कि एलटी गेट की पुरानी भर्ती लटकी हुई थी। इस वजह से नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का रास्ता अभी तक साफ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे पुरानी भर्ती का मामला क्लियर हो रहा है वैसे वैसे नई भर्ती को लेकर भी रास्ता साफ हो रहा है। तो नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर यहां से जो कार्यवाही वो जल्द शुरू होने की संभावना है। पदों की संख्या लगभग 8 से 9000 के समथिंग होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी तक जो अध्याचन मिले हैं वो कहीं ना कहीं 1200 के समथिंग है, जो कि पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि 4-5 हजार पिछली भर्ती के खाली है। इसके अलावा और भी पदों को जोड़ा जाए जो कि प्रदेश के अंदर खाली है वर्तमान में, तो लगभग 8 से 9000 पदों पर नई एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन अवश्य आएगा। इस धोखे में ना रहें कि हम प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि अगर आप एलटी गेट के लिए एलिजिबल हैं तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा की तरह रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कभी भी इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको 1-1.5 महीने और इंतजार करना पड़ जाए या फिर उससे पहले ही विज्ञापन जारी हो जाए, क्योंकि कोई निर्धारित समय सीमा भी तय नहीं हुई है। तो प्रिपरेशन अपनी अवश्य करते हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत जल्द आपको कार्यवाही देखने के लिए मिलेगी। जल्दी शिक्षा निदेशालय जाकर इस संबंध में एक और जानकारी ली जाएगी कि आगे की प्रक्रिया के अंदर भी कितना समय लगेगा। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है और उस आदेश के अंदर कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संकट के बादल के अंदर फंसती हुई दिखाई दे रही है। मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से हाईकोर्ट के आदेश के बारे में आप सभी को जानकारी दी है। हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि हाईकोर्ट ने कई ऐसे गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि 6800 की नियुक्ति जो आप करवाने जा रहे हैं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सीटें भरी जा चुकी हैं, तो ये 6000 सीटें कहाँ से आ रही हैं? अगर ये आ रही हैं तो इसके लिए विज्ञापन क्यों जारी नहीं किया गया? और अगर आपने विज्ञापन जारी नहीं किया, 69,000 की सीटें हैं, तो पहले से 69,000 को जो चयनित किए गए हैं उनका क्या हुआ है? और भी अलग अलग सवाल है जिसकी जानकारी आपको पहले से हो चुकी है, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मामला ये है कि बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल है कि 6800 की नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, और जो पहले से 69,000 के अंदर चयनित हैं क्या उनकी नियुक्तियों के ऊपर कोई खतरा है कि नहीं। इन मुद्दों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। देखो, अगर आपको बुरा ना लगे तो सीधी सी बात यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के अंदर कोई झूठ लिखा नहीं है। आप लोग सभी पढ़े लिखे समझदार हैं।
है ना, नौकरी मिल भी गई है, जिनको नहीं मिली है शायद मिल जाएगी आगामी समय के अंदर। तो एक बार कोशिश करो कि हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश को समझ पाएँ और समझ पाते होंगे, बड़ी आसान सी बात है, तो हाईकोर्ट के आदेश के अंदर कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित अभ्यर्थियों के ऊपर पूरे तरीके से तलवार लटकी हुई है। इस इतने लंबे आदेश को अगर मैं एक एक पॉइंट करके आपको पढ़ के बताना चाहूँ, जो कि मैं चाहता भी हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा 30-35 मिनट का, लेकिन उसमें अगर आदेश को समझने का हम प्रयास करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों पूरे तरीके से खतरे में है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, और इस बात को कहने के लिए मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आज नहीं तो कल अगर कुछ उल्टा सीधा होता है या ऊपर नीचे होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि आपने बताया नहीं था। मैं पहले से जानकारी दे रहा हूं कि 6,800 को लेकर सरकार ने हथियार डाल दिए हैं। सरकार हाईकोर्ट में जाकर ये कह रही है कि हमसे घोटाला हो गया 6,800 का, और उस घोटाला को पूरा करने के लिए हमने चयन सूची जारी कर दी है। अब आपको याद होना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पहले से न्यायालय में था। अब हाईकोर्ट इस बात को भी कह रहा है कि जब मामला पहले से न्यायालय में लगा हुआ था 6,800 का या फिर 69,000 के घोटाले का, तो आप अपनी तरफ से 6,800 सीटें दे रहे हैं। ना तो आपने हाईकोर्ट के हमें आकर बताया कि भाई इस मामले को लेकर हम सीटें देने वाले हैं, ना ही आपने हमें इस बात को समझाया कि इसके अंदर इतनी सीटों का घोटाला हुआ है। आप अपनी मर्जी से 6,800 सीटें दे रहे हैं। दूसरी तरफ 69,000 की सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं, ऐसा भी आप कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामले पूरे तरीके से आपस में मिसमैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं, अब उनके ऊपर यहाँ से तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। वो कौन होंगे, इसके बारे में आपने समाचार पत्रों में जानकारी देखी कि समाचार पत्रों में हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि भाई जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, कम गुणांक वाले, वो चयनित हो गए और ज़्यादा गुणांक वाले यहाँ से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो गए। अब इन्हीं को लेकर यहाँ से जो फैसला है वो किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो मामला है वो हाईकोर्ट की तरफ से सरकार के ऊपर डाल दिया गया है। अब सरकार इसको कैसे डिफेंस करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर सरकार इसको बचाती तो कैसे बचाएगी, क्या बचा पाना भी संभव है, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अगर आप हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ें तो सही मायनों में 6,800 की जो नई नियुक्तियां हैं वो पुरानी नियुक्तियों के ऊपर पूरे तरीके से भारी पड़ रही है, क्योंकि सरकार अब 6,800 के पक्ष में दिखाई दे रही है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है ऑन रिकॉर्ड कि हमसे घोटाला हुआ है, तो पीछे नहीं हट सकती है। तो 6,800 तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जिनको पहले नियुक्तियां मिल गई हैं उनके लिए खतरा है, क्योंकि हाईकोर्ट ऐसा कह रही है कि 69,000 से ज़्यादा सीटें आप भर नहीं सकते हैं, सीटें जोड़ नहीं सकते हैं। अब नियुक्ति तो देनी है, कैसे देनी है रास्ता आप सभी जानते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।